हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। और आज की जो वीडियो है मेरे प्यारों, वचन में जाने से पहले हमेशा की तरह मैं कुछ कहना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्यारों, चमत्कार बहुत से हालातों को बदल देता है, पर परमेश्वर का वचन बहुत से चरित्रों को भी बदल देता है, चरित्रों की को भी बदल देता है। इस बात को ध्यान रखें। तो हमेशा की तरह मेरे प्रिय बहनों, आप समझ गए होंगे कि थंबल और टाइटल देख के कि आज किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। और वो टॉपिक वो विषय है मेरे प्रिय बहनों, आराधना के ऊपर। कि बाइबल आराधना के बारे में हमें क्या बताती है और हमें बाइबल आराधना के बारे में हमें क्या सिखाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड आ रहा है, पर और उस वर्ड को आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूँगा, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मेरे प्रिय बहनों। अगर पढ़ते हैं यूहन्ना 4:23 अध्याय और उसका 23वां पद, परंतु वह समय आता है वरन अब भी जिस समय सच्चे भक्त पिता की का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। मेरे प्यारों, यहाँ जो बात करी गई है वो सच्ची आराधना और सच्ची आराधना के बारे में बात की गई है कि आत्मा और सच्ची आराधना करें, आत्मा और सच्चाई के साथ करें मेरे प्यारों। तो मैं बताना चाहूँगा कि आराधना क्या है मेरे प्यारों। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आराधना अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है, आराधना मेरे प्यारों अच्छा गिटार बजाना होता है। बहुत से लोगों को लगता है आराधना पियानो बजाना होता है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि आराधना अच्छी बांसुरी बजाना होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत से लोगों को लगता है जो आराधना होती है आप अच्छा कॉन्गो बजा लेते हैं। मेरे प्यारों, आराधना ये नहीं है। आराधना क्या है मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रिय बहनों, जो परमेश्वर ने मुझे बताया। आराधना मेरे प्रिय बहनों, उसको उपकारों को याद करना। आराधना होता है उसकी दया को याद करना। आराधना हो मेरे प्रिय बहनों उसके प्रेम को याद करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो मेरे बहनों, आराधना अच्छे गीतों में और गिटार में और वीणाओं में नहीं है, आराधना उसके उपकार को याद करने में है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों कि आप किस हालत में थे, किस कंडीशन में थे, किन किन परिस्थितियों में थे, और उस परमेश्वर उन परिस्थितियों से लाकर आपको एक मजबूत जगह खड़ा किया। इसे आराधना बोलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि आराधना अच्छी वर्ड्स कि अच्छा गिटार और पियानो और अच्छे बाजे कांगो बजाना होता है, अच्छी परफॉर्मेंस करना होता है। मेरे प्रियो, आराधना ये नहीं होता। आराधना उसके उपकारों को याद करना होता है। इस बात को ध्यान रखें। और जितना आप उसके उपकारों को आराधना में याद करेंगे, आपकी आराधना खुदा उतनी मजबूत करेगा मेरे प्रियानों। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। जैसे आप दाऊद के जीवन से देख सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर की आराधना कैसे करता था। पौलुस और सिलास के जीवन से देख सकते हैं ये परमेश्वर की आराधना जेल में कैसे कर रहे थे। ये ने कोई गिटार बजाना नहीं आता था, कोई कॉन्गो बजाना नहीं आता था मेरे प्रियानों। उस टाइम उनके पास हथकड़ियाँ थीं, पर मैं हथकड़ियों से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे बजा बजा के। मेरे प्रियानों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छे गिटार बजाने और अच्छे पियानो बजाने से पता नहीं चलेगा कि हम कितने बड़े आराधक हैं। हम तब पता चलता है हमारी आराधना सच्ची है या नहीं है, तब हम परमेश्वर के उपकारों को और उसके रहम को याद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और सच्चा रिपेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। और यही परमेश्वर की आराधना करना होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम गिटार ना बजाएं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम कॉन्गो ना बजाएं। बाइबल इस बारे में बताती है कि 10 वीणा तार वालों से परमेश्वर की आराधना करो। इंस्ट्रूमेंट की कहती है बाइबल की इंस्ट्रूमेंट से हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। पर बहुत से लोगों के दिमाग में चलता है कि मैं अच्छा गिटार बजाऊँगा, अच्छा कॉन्गो बजाऊँगा, अच्छा पियानो बजाऊँगा तो ये परमेश्वर की आराधना में गिना जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। पर यही परमेश्वर की आराधना में नहीं गिना जाता। सच्ची आराधना ये होती है कि परमेश्वर के उपकार को और उसके रहम को, उसकी दया को याद करना, उसके कामों को याद करना। सबको जय मसीह की। आप समझ गए होंगे कि बाइबल आराधना के बारे में क्या कहती है। जय मसीह की।